देखिए, एक इख्तलाफ ऐसा होता है कि आपको इख्तलाफ भी हुआ लेकिन चीज काबिल बर्दाश्त होती है। एक चीज ऐसी होती है कि आप एतराज कर रहे हैं लेकिन वो ऐसी बात नहीं, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। अब 9 मई का जो वाकया हो गया, जब पाक अफवाज को हरफ तनकीद बना दिया गया और उसके बदले में हमारे कई माओं के बच्चे शहीद हो गए और बेशुमार बच्चों के जो माएँ जो है वो बेचारी मतलब अब दीवानों की तरफ फिर रही हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं समझता हूं इसका रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब है और बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। ये नहीं कि उन्होंने मनसूबाबंदी उन्होंने की है, लेकिन उनका गलत बयानिया इसका बायस बना कि कौम को इंतशार की तरफ ले गए और आज हम परेशान बैठे हैं। आपने 2 बातें की हैं, एक सियासी जमातों से आपका इस्तेमाल पूछ चुका है, क्या आइंदा इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पे होना चाहिए? और दूसरा ये, अगर पीटीआई पे जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं तो पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए? पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, इमरान खान साहब के ऊपर लग जानी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर इलेक्शन की आपने बात की है तो मैंने इलेक्शन कमिश्नर को भी ये फार्मूला लिखकर भेजा था और खान साहब की खिदमत में भी दिया था कि अगर इलेक्शन का हमने अमेंड ना किया रूल्स तो हम पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। और मैं जो समझता हूं सिर्फ टैक्स पेयर का वोट होना चाहिए, हर एक को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। जो मुल्क को देता कुछ नहीं उससे क्यों पूछे कि तुम्हारा वजीर आज़म कौन बने और तुम्हारा एमएनए कौन बने? जो कमाता है और टैक्स देता है, जो टैक्स चोरी करता है और कहता है मैंने कमाया कुछ नहीं, इसका मतलब तू तो नालायक आदमी है। जो तुम अपने लिए नहीं कमा सके तुम मुल्क के लिए कौन सा अच्छा मशवरा दोगे? सिर्फ जो टैक्स देते हैं, एक पकौड़े बेचता है और कहते हैं मैं शाम को 500 के पकौड़े बेचे,